हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। आज हम पुनः प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी को पढ़ेंगे जिसमें आज भी हम उस दिन के बचे हुए वन वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। आज का पहला वन वर्ड है समथिंग। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। मतलब जो नेचर की पावर से बियॉन्ड हो, मतलब जो नेचर से परे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर नेचुरल, अप्राकृतिक। इसके अलावा तीन ठो वर्ड और दिए हुए, इनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला दिया हुआ एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? जलचर या जलीय। लिविंग इन मतलब जब पानी के अंदर और नियर। लिविंग इन और नियर वाटर, अर्थात पानी के अंदर। लिविंग मतलब पानी में रहने वाले या पानी के समीप रहने वाले जीवों के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एक्वेटिक। वैसे ही दूसरा लिखा है हफार्जर। ये आंसर ये अलग है, ये इतना बस। हफार्जर मतलब क्या होगा? बैडली, विथाउट ए प्लानिंग, विथाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, या बोल सकते हैं कि बैडली ऑर्गेनाइज्ड। अगर कुछ चीज़ को हम बहुत हड़बड़ी में करते हैं तो हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होता ही है, तो वैसे ही बिना प्लानिंग के अचानक से किसी भी चीज़ को अरेंज करेंगे तो वो गंदा ही मतलब बैडली ही होगा। तो वैसे चीज़ों को लिए क्या वर्ड यूज होता है? हफार्ज। उसके बाद है अगला वर्ड इन एलिजिबल। इन एलिजिबल, अब आप एलिजिबल वर्ड सुने होंगे। एलिजिबल मतलब क्या होता है? योग्य। तो इन एलिजिबल मतलब क्या होगा? अयोग्य। इसका क्या हो सकता है? विथआउट ए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सी जॉब के लिए अगर कोई उस पर्टिकुलर जो उसने मांगा है डिग्री वो नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन एलिजिबल। वैसे ही लिखा है हफार्ज। हफार्जड मतलब क्या होता है? बिना प्लानिंग के बिना प्लानिंग का ऑर्गेनाइज किया हुआ या बहुत गंदा ऑर्गेनाइज किया हुआ। उसके अलावा एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? जल में रहने वाले। लिविंग इन या लिविंग नियर वाटर। उसके अलावा सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब क्या होता है? अप्राकृतिक, प्रकृति से परे, बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर। फिर अगला है हमारे पास डायलॉग। अब डायलॉग जनरली सुने होंगे, चलिए आज डायलॉग का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। क्या वर्ड आया है? डायलॉग। डायलॉग मतलब क्या होता है? ए टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाने वाला बातचीत या वार्तालाप, उसको क्या बोलेंगे? डायलॉग। इसके अलावा इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर, अर्थात एरर मतलब क्या होता है? गलती। और इनकैपेबल मतलब जो नहीं करता है, अर्थात जिससे कभी गलती नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? इनफैलिएबल, इनफैलिबल। उसके अलावा है अर्थात जिससे कभी गलती नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? इनफैलिबल। उसके अलावा है विच हैज ए डबल मीनिंग। डबल मीनिंग वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एम्बीग्यूअस, GUOUS। एम्बी मतलब होता है दो, तो आप ये एम्बी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे डबल दिया है तो एम्बी वाला आएगा। एम्बीग्यूअस मतलब डबल। एम्बीग्यूअस मतलब क्या होगा? जिस वर्ड का या जिसका डबल मीनिंग, उसके लिए क्या होगा? एम्बीग्यूअस। एम्बी मतलब क्या होता है? दो। ए सीरीज ऑफ लेसन्स
ऑफ लेक्चर्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अर्थात एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पूरा सीरीज बना के बनाया गया लेक्चर्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। बहुत ही कॉमन वर्ड है जिससे आप सभी परिचित होंगे। हमने पहला पढ़ा है ए टॉक बिटवीन टू और मोर पीपल, तो उसके लिए क्या होगा? डायलॉग। इनकैपेबल ऑफ बी मेकिंग एरर, उसके लिए क्या होगा? इनफैलिएबल। विच हैज ए डबल मीनिंग, डबल मीनिंग वाले वर्ड को क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस। ए सीरीज ऑफ लेसन्स ऑफ लेक्चर्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? कोर्स। ये दिया गया है डायलॉग, इनफैलिएबल और कोर्स। फिर अगला है वन हु स्टडीज द साइंस एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, अर्थात जो वर्ड्स के ओरिजिन और उनके अंदर के साइंस का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे एंथोलॉजिस्ट पहला लिखा है। एंथोलॉजिस्ट मतलब होता है वन हु स्टडीज वन हु स्टडीज अर्थात जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? कल्चर्स, CULTURE, सोसाइटीज, SOCIETIES, अर्थात जो किसी की सभ्यता और उनकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करता है। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा बेन और फाहियान हमारे भारत की संस्कृति कल्चर का अध्ययन करने आए थे, तो वैसे लोगों के लिए क्या होगा? एंथोलॉजिस्ट। उसके बाद दिया है, इसमें आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद फिर अगला दिया हुआ है लिथोलॉजिस्ट। लिथोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? रॉक्स का। ROCKS, वन हु स्टडीज रॉक्स, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? लिथोलॉजिस्ट। यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, तो आप इस ओ से याद रख सकते हैं। लिथोलॉजिस्ट मतलब क्या होगा? वन हु स्टडीज रॉक्स। उसके बाद एथनोलॉजिस्ट। एथनोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? ओरिजिनल बिहेवियर ऑफ वन हु स्टडीज ओरिजिनल ओरी ओरिजिन एंड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, अर्थात जो जानवरों के आचार व्यवहार का अध्ययन करता है। आचार व्यवहार, जो जानवरों के आचार व्यवहार का अध्ययन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इथोलॉजिस्ट। लिथोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज रॉक्स। एंथोलॉजिस्ट वन हु स्टडीज कल्चर्स एंड सोसाइटीज। अब क्या बच गया? इटीमोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा टी। इटीमोलॉजिस्ट। इटीमोलॉजिस्ट मतलब वन हु स्टडीज साइंस एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? इटीमोलॉजिस्ट। यहाँ पे आर की जगह वर्ड यूज होगा। उम्मीद है चारों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये दिया गया है जैसे कि वन ए पर्सन हु स्टडीज डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स, सोसाइटी और कल्चर का अध्ययन करने वाले क्या बोलते हैं? इन्थोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज रॉक्स, रॉक्स का अध्ययन करने वाले को लिथोलॉजिस्ट। ए पर्सन हु स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अर्थात बिहेवियर मतलब क्या होता है? व्यवहार। और हैबिटेट मतलब क्या होता है? आदत। तो उसके ओरिजिनल आचार व्यवहार का अध्ययन करने वाले क्या बोलते हैं? इथोलॉजिस्ट लॉजिस्ट। फिर अगला है ए पर्सन ट्रेंड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, तो उसमें क्या आ जाएगा? एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, तो उसमें क्या आएगा? एस्ट्रोनॉट। इसके अलावा है नेक्रोफोबिया। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और नेक्रोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? डेड बॉडी का डर। डेड बॉडी, जैसे कि कई कई व्यक्तियों को क्या होता है? लाश से डर लगता है,
तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? फियर ऑफ डेड बॉडी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? नेक्रोफोबिया। इसके अलावा ग्रेनरी, ग्रेनरी मतलब क्या होता है? धान्यागार, अर्थात जहाँ राशन का सामान रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनरी, अन्नागार। फिर अगला है लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। वन हु कैन रीड एंड राइट, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? लिटरेट। इसके अलावा है वन हु प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, अर्थात जो फंक्शन को, किसी भी जो फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करता है या जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है उसको क्या बोलते हैं? चेयर पर्सन या चेयरमैन। टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, किसी दुर्घटना से भागने वाला या किसी परेशानी से पीड़ित होकर भागने वाले के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जो कि अक्सर बांग्लादेश से भारत आए हुए शरणार्थियों के लिए यूज होता है, क्या वर्ड है वो? रिफ्यूजी। उम्मीद है ये वर्ड आपने सुना होगा, रिफ्यूजी। तो क्या वर्ड क्या होगा उसके लिए? वन वर्ड में, टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। इसके अलावा ए लाइट प्लेजर बोट, ये इतना ही है। ए लाइट प्लेजर बोट, छोटा नाव आनंद देने वाला। प्लेजर मतलब क्या होता है? आनंद, तो आनंद देने वाला छोटा बोट। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? याच, YACHT, याच। इसके अलावा इसके लिए और वर्ड यूज हो सकता है क्रूजियर, इसी का सिनोनिम भी हो जाएगा यहाँ पे। क्रूजियर, ए लाइट प्लेजर बोट, टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ये क्या होगा? रिफ्यूजी। वन हु प्रिसाइड ओवर द फंक्शन, चेयर पर्सन या चेयरमैन। वन हु कैन रीड एंड राइट, तो इसके लिए क्या होगा? लिटरेट। इसके अलावा हमने पढ़ा ए पर्सन ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट टू एस्ट्रोनॉट। ग्रेनरी मतलब धान्यागार। एग्लियोफोबिया मतलब फियर ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल पेन, इमोशनल फिजिकल पेन, तो उसमें क्या वर्ड यूज होता है? एग्लियोफोबिया। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेड बॉडी। इसके अलावा वन हु स्टडीज द साइंस एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? इटिमोलॉजिस्ट। एंथोलॉजिस्ट किस लिए यूज होता है? वन हु स्टडीज कल्चर्स एंड सोसाइटीज, उसके अध्ययन करने वाले पे क्या यूज होता है? इथिमोलॉजिस्ट। लिथोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज रॉक्स, पत्थरों का अध्ययन करने वाले के लिए क्या यूज होता है? लिथोलॉजिस्ट। इथोलॉजिस्ट, वन हु स्टडीज ओरिजिन ऑफ हैबिटेट। टॉक बिटवीन टू पर्सन, तो इसमें क्या हो जाएगा? डायलॉग। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग एरर, इनफैलिबल। डबल मीनिंग, एम्बिग्यूअस। सीरीज ऑफ लेसन्स एंड लेक्चर्स, कोर्स। समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, सुपर नेचुरल। एक्वेटिक, जलचर। ये वाला बहुत जल्दी में या गंदे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ। विथआउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड या बैडली ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा इनएलिजिबल, अयोग्य। अब्यूजिंग वाला है, जैसे कि ओमनीवोरस हमने पढ़ा था। ओमनीवोरस मतलब क्या होता है? सर्वाहारी, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली। फ्लेश एंड वेजिटेबल ईटिंग एनिमल्स, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? कार्निवोरस। ए पर्सन हु राइट्स पोएम्स, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? पोएट। इसके अलावा हर्बीवोरस हमने पढ़ा था। हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी, जिसको बेचैनी या घुटन बोलते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सफोकेशंस। इसके अलावा अटीक, अटीक मतलब क्या होता है? अटारी। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। माइक्रोब मतलब जीवाणु या विषाणु। ये बहुत जल्दी शॉर्ट में रिवीजन के लिए बताया जा रहा है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। एस्ट्राफोबिया, एस्ट्राफोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब क्या हो गया? डर। और एस्ट्राफोबिया मतलब लाइट से या ठंडा, मतलब बिजली का डर, तो उसको जो क्या वर्ड यूज होता है? एस्ट्राफोबिया। क्लाउस्ट्रोफोबिया मतलब, यहाँ पे भी सीएल है, यहाँ पे भी सीएल है, मतलब क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगह का डर, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? क्लाउस्ट्रोफोबिया। इसके अलावा एक्रोफोबिया, फोबिया मतलब हो गया डर, और एक्रो एयर से आप याद रखिएगा, अर्थात एयर ऊंचाई का डर, तो उसको क्या बोलते हैं? फियर ऑफ हाइट्स। तो एक्रोफोबिया। हीमोफोबिया को हीमोग्लोबिन से याद रख सकते हैं। हीमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड। इसके अलावा द पाथ इन विच प्लैनेट्स मूव, इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? ऑर्बिट या कक्षा। फौना, फौना का वर्ड उपयोग किसके लिए होता है? एनिमल या स्पीसीज के लिए। फ्लोरा का उपयोग प्लांट्स के लिए। नम्ब, नम्ब मतलब क्या होता है? स्तब्ध या सन्न हो जाता है। स्टोर रूम, स्टोर रूम को तो वही जानते हैं सब, कबाड़ी सामान रखने का जगह।
सोशल पोजीशन और रैंक को क्या बोलेंगे? स्टेटस। माइजर मतलब कंजूस। वेगाबॉन्ड ए पर्सन विथआउट ए होम और जॉब। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोमैडिक और वॉन्डरर। इसके अलावा बीस्ट। बीस्ट मतलब क्या होता है? बड़े जानवरों के लिए किसका उपयोग होता है? बीस्ट। उम्मीद है वीडियो आज का जो पढ़ाया गया आप सबको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।